नमस्कार दर्शकों, हम इस समय आ गए हैं एक ऐसी कला के पास जिसे कहा जाता है कि बहुत ही प्राचीन कला है और ये अब लुप्त होने के कगार पर है। कला है मिट्टी के बर्तनों की। और ये मिट्टी के बर्तन जो पहले बहुत ज़्यादा यूज होते थे। हमारे सामाजिक जो समारोह होते थे, कोई भी कार्यक्रम होता था तो मिट्टी के बर्तन ही यूज होते थे। लेकिन अब चूँकि प्लास्टिक आ गया, पेपर वुड आ गया, उससे इन लोगों का जो व्यवसाय है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो हमारा ये प्रयास है एक छोटा सा कि कम से कम मिट्टी के बर्तनों को, जो अपनी मिट्टी की सुगंध है, उसका उपयोग करें। तो हमारे साथ अभी है नहीं, वो ड्यूटी पे गए हैं, जो बनाते हैं इंद्रजीत मौर्य जी। तो उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे इनकी कला के बारे में। दर्शकों देखिए, ये है आधुनिक मिट्टी का कप। और ये बनाने की कला देखिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से। ये देखिए, ये चल गई चक्की, इसे कहा जाता था पहले ज़माने में जो चकवा रहता था उस हिसाब से होता है। और अभी देखिए, ये कला देखिए इनकी, बहुत सुंदर। देखिए किस तरह से भी कप तैयार हो जाएगा। देखिए दर्शकों, इस तरह से बनता है ये मिट्टी का कुल्हड़। थाली, गिलास, कटोरी सब। वाह, क्या गजब, बंद करो। बहुत सुंदर। और ये कला जो है काफ़ी प्राचीन है और कला जो है रहनी चाहिए, कला लुप्त नहीं होनी चाहिए। यही हमारा प्रयास रहता है कि जो भी कला है गांव की वो व्यवस्थित बनी रहे। ये बन के तैयार हो। ये देखिए बनकर तैयार हो गया, बहुत सुंदर ये बन गया मिट्टी का बर्तन। इसको कप कहते हैं, इसमें चाय पिया जाता है। तो आपका शुभ नाम? मान्यवती मौर्य। मान्यवती मौर्य। मान्यवती मौर्य जी हैं हमारे साथ, और इनके जो हस्बैंड हैं रामजीत मौर्य है ना। उनका ये जो है मिट्टी का पूरा ये कारखाना है। देखो ये बना हुआ है। अभी देखिए बना हुआ, सूख गया है ना, हाँ। चिपक गया है। अच्छा अच्छा, फिर ये ऐसे निकल जाएगा। अभी नहीं निकल। हाँ निकल गया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, क्या गजब। ये है मिट्टी का कुल्हड़, क्या बनाया गया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और चूंकि अब दीपावली का समय आ रहा है और आप लोगों का व्यवसाय थोड़ा बढ़ेगा इसमें, है ना। और हमारा एक प्रयास है कि आप लोगों की कला बरकरार रहे, चलती रहे। ये छोटा प्लेट है ये, है ना। और ये सब कुल्हड़ का ही है पूरा, ये सब साँचा। कुल्हड़ का थाली का भी है। थाली है। अच्छा, थाली कौन सा थाली है? है भी। अच्छा अच्छा, दिखाइए जरा थोड़ा। देखिए दर्शकों, इसी तरह जो है ये कुल्हड़ बन जाता है। क्या गजब, और बहुत अच्छा टेक्निक है और बहुत अच्छी कला, और अपने गांव की कला है ये। कहा जाता है गांव की कला एक ऐसी कला होती है जो कभी लुप्त नहीं होती है। हाँ, प्रयास जरूर करते हैं शहर वाले कि प्लास्टिक का निकाल देंगे, पेपर का निकाल देंगे, लेकिन कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन आज भी ये कला का डिमांड है मार्केट में। ये देखिए, ये कुल्हड़ पक्के तैयार है और सुंदर। तो दर्शकों ये देखिए, कुल्हड़ पककर तैयार हो गया। ये है कुल्हड़, इसको और क्या बोलते हैं? कुल्हड़ बोलते हैं, कब बोलते हैं? कप भी बोलो, कुल्हड़ भी बोलो। अच्छा। कॉफी भी पीते हैं इसमें। अच्छा, इसमें काफ़ी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, दूध पीने के लिए, दूध पीने के लिए, और सब पानी चीज़ में पीने के यूज लिए होता है ना। बड़े गिलास हैं, बड़े बड़े। अच्छा अच्छा, दूध वाला ये है, दिखाइए जरा। ये देखिए आ गया, ये तो पूरा व्यंजन ही पूरा आ गया रसोई का, अवधि रसोई वाला, है ना। अवधि रसोई का। अवधि रसोई का पूरा व्यंजन आ गया, बहुत सुंदर। ये देखिए गिलास है दर्शकों, ये गिलास है, ये गिलास हो गया, और ये प्लेट हो गया, हाँ प्लेट, है ना। ये बड़ा प्लेट हो गया, कटोरी समझ लीजिए, हाँ और ये छोटी कटोरी, छोटी, और ये थाली। थाली। क्या गजब, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और ये आप लोगों का जो प्रयास है, डिजाइन बने हुए हैं सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो प्रयास आप लोगों का बहुत सुंदर है और बहुत काबिले तारीफ है। और हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं और हमारे जो देश के जो भी नागरिक हैं मोस्टली मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो ये बहुत सुंदर, कोई मानता थोड़ी नहीं। हाँ। लेकिन देखिए ऐसा है
कि आज का जो युग है ये पैसों का युग है, भौतिकवादी युग है। इसमें सब लोग पैसा फेंक कर जो है काम करते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि आप पैसा ऐसी जगह लगाइए जहाँ से एक परिवार का रोजगार भी चले और आपको फ़ायदा भी हो, नुकसान न करे कुछ। तो ये हमारा प्रयास था और बहुत सुंदर और बहुत ही बेहतरीन। तो ये हैं आप इंद्रजीत मौर्य है ना जी। अच्छा अच्छा, आप उनके भाई हैं? हम उनके भाई हैं। छोटे हैं बड़े हैं? बड़े हैं। बड़े हैं। और ये उनकी बेटियां, क्या नाम बेटा? मनीषा मौर्य। मनीषा मौर्य आपकी बेटी है? हाँ, हमारी। अच्छा अच्छा। और वो ये हमारी क्या नाम है? हैं? लक्ष्मी मौर्य। लक्ष्मी मौर्य। और आप तो बता ही चुकी हैं। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा ये मिट्टी के बर्तनों का एक वर्कशॉप है। और यहाँ पर आज हम सोच रहे थे सुबह से ही कि आएंगे और ये मिट्टी के बर्तनों को एक नए डिज़ाइन में, एक नए लुक में पूरे दर्शकों को सबको दिखाएंगे और बताएंगे कि कितना फ़ायदा है। आर्डर जब आता है तभी आप लेके जाते हैं, मतलब देने के लिए। तो कहाँ कहाँ ये सेल होता है? वो में अभी होता तो एक ही जगह होता है, चाय की दुकान पे। है? चाय की दुकान पे होता है अभी? अच्छा अच्छा पहले और जगह होता था। अच्छा अच्छा, अभी केवल चाय की दुकान पे होता है। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखिए इनका केवल यही व्यवसाय है मिट्टी के बर्तनों का, और इनके पास खेती नहीं है। जो इससे इनकम होता है उसी से इनका गुजारा चलता है परिवार का। तो आप दो लाइन ज़रा बोल दीजिए कि कम से कम हमारे मिट्टी के बर्तनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। हाँ जी, हमारे मिट्टी का बर्तनों का ज़्यादा उपयोग हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कोई और साधन नहीं दूसरा इनकम का है ना? नहीं कोई बस यही मिट्टी साधन। का जो बर्तन है हाँ, इसी से आपका पूरा इनकम का जो सोर्स है ये है। हाँ जी। ठीक है ना? हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये थी यहाँ की जो वर्कशॉप के जो मालिक हैं रामजीत मौर्य और उनकी धर्मपत्नी और उनका ये कारखाना। तो बहुत ही सुंदर। तो पकाते कैसे हैं? ऊपरी में पकाते हैं? कैसे पकाते हैं? ऊपरी में पकाते हैं। अच्छा अच्छा भट्ठी लगा था ये, है ना? अच्छा अच्छा, ये भट्ठी लगा था? लगा था, बहुत पैसा इसमें लग रहा था, कुछ कोई बचत ही नहीं आ रहा था। अच्छा, भट्ठी लगा था। हाँ, फिर उपले में पकाने लगे भूसी से। उपले और भूसी से पकाते हैं हाँ, तो उससे पूरा हो जाता है अच्छा सा। हाँ हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इनको देखिए, कम से कम एक आवास की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब ऐसे ही पूरा टीन सेट पे रखे हुए हैं सब सामान। आधी वाधी आता होता बहुत नुकसान होता होगा तब तो आप लोगों को। बहुत उड़ जाता है, टूट फूट जाता है, हाँ, बहुत नुकसान होता है। बहुत नुकसान होता है। ये ताल की मिट्टी है, शुद्ध मिट्टी है ना? कितना उम्र हुई आपका? अब भैया हम ना जाने 90 बतावा थे, 90 90 सुपर हो कम ना 90 से ऊपर हो हुआ। अच्छा अच्छा। तो अब चल बोल ले तू भाई, टाटन हो ना कि दिक्कत होती चल? बस इनके घर ये बैठी रही थे। अच्छा अच्छा, ना चल पाई। ठीक है। तो कई लड़के आपके रहे? दो। दोनों जने हैं ना? हाँ। जने यहाँ हैं, जने वहाँ हैं? हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। वो ब- क्या सुंदर फुलवारी है। अच्छा है, एकदम आश्रम जैसा, पूरा आश्रम जैसा है पूरा व्यवस्था। दर्शकों, ये ग्रामीण अंचल है और ये रोड है। इसी रोड से बहुत सी ऐसी कलाएं हमको मिल रही हैं जो हम सोचे नहीं थे। बहुत सी ऐसी कलाएं हैं, चाहे वो मिट्टी के बर्तनों का हो या पोहा बनाने की मशीन हो, ऐसे बहुत से टेक्निक, बहुत से तकनीक गांव में छुपे हुए हैं और इन कलाओं को हम अपने प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, और जिसका नाम है हमारा टैलेंट गांव का। तो बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह हमको जो है उत्साहित करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमको एक ऊर्जा मिलता है जब आप लोग लाइक करते हैं और चैनल को हमारे और सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो हमको एक नई ऊर्जा मिलती है, जिससे हम और नई नई तकनीक को अपने प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये वीडियो, महेंद्र अवधपुरी ये चैनल हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।